नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं केवल उन्हीं को नहीं जो टीचर्स हैं या जो किसी को कुछ सिखा रहे हैं, अभी तो उन सभी लोगों को है जो अपने ज्ञान से दूसरे को प्रकाशित कर रहे हैं। उन सभी माता पिता को जो कि अपने बच्चों के प्रथम शिक्षक हैं, उन सभी लोगों को जो किसी न किसी तरीके से हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं हमें शिक्षा देने में। उन सभी यूट्यूबर्स को भी जो कि ज्ञान जो है फैला रहे हैं लोगों को, उन सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा ऐलान आया है और खास कर यह जो है पतियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब ऐसे दहेज के केस तुरंत खारिज होंगे, तत्काल प्रभाव से खारिज होंगे जो कि इससे संबंधित है। इस प्रकार का आदेश जारी हो गया है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे केस हैं जो कि भारत सरकार ने उनको तत्काल प्रभाव से खारिज करने के लिए कहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोर्ट में केसों की भरमार है, यानी कि अगर आप केस करने जाते हैं कोर्ट में तो उसका जो जजमेंट है वह प्राप्त होने में आपको 3 से 4 साल मिनिमम लग जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वहां सुनवाई नहीं होती है? क्या केस पेंडिंग रह जाते हैं? नहीं, केस इतने ज्यादा हैं और लोग इतने कम हैं, जजेस इतने कम हैं कि सुनवाई प्रॉपरली नहीं हो पाती है। तो ऐसे केस की भरमार को कम करने के लिए जो है भारत सरकार ने एक नया कदम उठाया है। वह कदम क्या है? वह कदम ये है कि जो फालतू के केसेस हैं, जिन केसेस का कोई अस्तित्व नहीं है, उन केसेस को हटा देना चाहिए, तत्काल प्रभाव से खत्म कर देना चाहिए। इसी प्रकार का एक आदेश जारी हुआ है जिसमें ऐसे केसेस को तत्काल प्रभाव से जो है रद्द करने की बात कही गई है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से केसेस हैं जो कि तत्काल प्रभाव से जो है खत्म कर दिए जाएंगे। सबसे पहला तो पत्नी अगर पति के खिलाफ डिवोर्स का केस फाइल की है या मेंटेनेंस का केस फाइल की है या अन्य कोई जो है सीआरपीसी 125 का केस फाइल की है, दहेज का केस फाइल की है और वह कोर्ट नहीं आती है, वह सिर्फ केस फाइल कर दिया है, कोर्ट में उसका कोई भी आना जाना नहीं है, किसी प्रकार के ट्रायल में नहीं आ रही है, कोर्ट में वह नहीं आ रही है, तो ऐसे में ऐसे केस को तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया जाएगा। अगर आपका केस अभी तक खारिज नहीं हुआ है तो आप जो है बीएनएस की धारा 528 के तहत हाई कोर्ट में जाकर के अपने केस को खारिज करा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में भी वह केस अगर आप नहीं जाना चाहते हाई कोर्ट केस को खारिज कराने के लिए, तो आप जहां पर भी आपका केस चल रहा है वहां पर आप बीएनएस की धारा 250 के तहत जो है डिस्चार्ज का केस दायर कर सकते हैं। इसके अलावा जुरिस्डिक्शन में अगर कोई केस नहीं है, मान लीजिए कि किसी ने केस तो फाइल कराया परंतु वह अब वहां नहीं रहता है या नहीं रहती है, तो ऐसे में जो उसका जुरिस्डिक्शन होगा वह चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आप जो है कानपुर में हैं, दिल्ली में हैं या लखनऊ में हैं या कहीं भी किसी भी शहर में हैं, आपने वहां पर केस फाइल करा दिया और अब आप दूसरी सिटी में चले गए, दूसरे प्रदेश में चले गए, तो ऐसे में जो आपका जुरिस्डिक्शन है वह भी चेंज हो गया। तो जब जुरिस्डिक्शन चेंज हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि वह आपका केस जो है वहां से खारिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वहां पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, आप केस को अटेंड नहीं कर रहे हैं, आपका वकील वहां पर जो है केस को अटेंड नहीं कर रहा है, तो ऐसे में या तो आप जुरिस्डिक्शन चेंज कराइए या तो फिर वहां से केस आपका खारिज हो जाएगा। तो ऐसे केसेस तुरंत खारिज, तो तत्काल प्रभाव से ऐसे केसेस को भारत सरकार ने कहा है कि वे खारिज कर दिए जाएं। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग
जो ऐसी औरतें हैं जिनको शादी के 20 साल बाद भी किसी कारणवश अपने पति के ऊपर आरोप लगाती हैं, उसके घर वालों के ऊपर आरोप लगाती हैं कि सामने वाले ने दहेज की डिमांड की है या मुझसे दहेज मांग रहा है या दहेज की वजह से अब मुझे प्रताड़ित कर रहा है। तो अब उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी को 20 साल हो गया है और 20 साल में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था, परंतु अब शादी के 20 साल बाद अचानक से ऐसा मामला सामने आता है। तो ऐसे जो केसेस हैं उसको त्वरित समाधान करके तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे में क्या हो गया कि जरा सी कोई बात हुई, पत्नी को लगा कि नहीं अब तो हमें पति को सबक सिखाना है और उन्होंने दहेज का केस फाइल कर दिया। तो आप ही सोचिए कि अगर 20 साल तक किसी ने दहेज का डिमांड नहीं किया तो 20 साल बाद अचानक से क्यों करेगा। और आपके बच्चे इतने समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं कि आप अब कोई अपनी गृहस्थी बर्बाद नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे में कोई अगर केस करता है तो ऐसे केस को तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि पत्नी के जो माता पिता होते हैं वे शादी के समय में जो ज्वेलरी वगैरह होती है वे अपने मर्जी से देते हैं लड़के को या लड़कों के घर वालों को, या सामान जो है वह लड़के के घर वालों को अपनी मर्जी से देते हैं, परंतु शादी के कुछ समय बाद जो है अगर उनका तालमेल नहीं बैठता है तो वो कहते हैं कि दहेज की यहाँ पर डिमांड हुई थी। तो ऐसे केसेस को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि जब आपने अपनी मर्जी से कोई चीज दिया है तो वहां पर आप दहेज का केस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस को जो है तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर पत्नी ने अपने पति पर कोई एलिगेशन लगाया है, एफआईआर कराया है और उस एफआईआर में ये स्पष्ट नहीं है कि एलिगेशन क्या है या फिर उस एफआईआर में डेट टाइम वगैरह प्रॉपर नहीं है, तो और एलिगेशन जो लगाया है उसका भी कोई सबूत नहीं है, तो ऐसे केस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए जाएंगे। ऐसे केसेस को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए कि ऐसे जो केस हैं जिसको खारिज कर दिया जाना चाहिए, तो उसको आप कहाँ खारिज करा पाएंगे? तो उसको आप बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आप हाई कोर्ट में जाकर के खारिज करा सकते हैं। मान लीजिए कोई हाई कोर्ट भी नहीं जाना चाहता है तो वह जो है 250 सेक्शन के तहत जिस भी कोर्ट में आपका केस चल रहा है वहां पर आप जो है डिस्चार्ज का एप्लीकेशन दे करके उसको खारिज करा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।